दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो ये वीडियो मुझे कई दिन पहले बनानी थी, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद काम की व्यस्तता में काफ़ी उलझी रही और सुबह से काम शुरू हो जाता है, रात तक ख़त्म नहीं होता। पहले मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल होगा तो उसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी, फिर शपथ ग्रहण, तो लगातार ख़बरें आ रही थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना नहीं पाई। दरअसल इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक, सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में मेरा जिक्र किया है और अपनी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं ध्रुव राठी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दरअसल ध्रुव राठी ने अपने चैनल में कुछ दिन पहले, जब नतीजे आने वाले थे उसकी एक रात पहले, ठीक नतीजे आने की एक रात पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस चुनाव में अलग अलग तरह से देश के नागरिकों ने अपना योगदान दिया। कोई सिविल सोसाइटी की तरफ से योगदान दे रहा था, लोगों को जागरूक करने की, कुछ पत्रकार दे रहे थे। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने महिला पत्रकारों का जिक्र किया कि किस तरह से महिला पत्रकार अपने स्तर पर इस चुनाव में लोगों के बीच गई और उन्होंने लोगों को जागरूक किया और इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। और अपने इस वीडियो में ध्रुव राठी ने मेरा नाम भी लिया, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये चंक देखें। ये दौर देश की लड़कियों और औरतों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश को बचाने के इस संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। कुमकुम बिनवाल। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उसी वक्त देख लिया था जिस वक्त ध्रुव राठी ने वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन उस वक्त इस वीडियो का वक्त नहीं था। हर कोई ये जानना चाहता था कि नतीजे देश के चुनाव में क्या निकलते हैं। फिर नतीजों के ऊपर काफ़ी विश्लेषण हुआ, तो मुझे लगा कि एक बार सब कुछ निपट जाए, नई सरकार का गठन हो जाए, सरकार किस तरह की हो उसका विश्लेषण हो जाए, उसके बाद इत्मीनान से इस बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि ये आपके और मेरे बीच की बात है। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब देश के इतने बड़े, इतने पॉपुलर यूट्यूबर जिनकी दुनिया भर में चर्चा है, जिनका नाम दुनिया की बड़ी मैगजीन्स में छपता है, बड़े मीडिया आउटलेट्स में जिनको जगह मिलती है, वो अगर आपके काम को सराहा रहे हैं, आपके काम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। इसलिए भी अच्छा लगता है कि कोई बैकअप नहीं है मेरे पीछे, मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है और मैं अपनी बहुत ही छोटी सी टीम के साथ काम करती हूँ। और लगातार इस चुनाव में तो काफ़ी मतलब मैंने अपना काम लगभग डबल कर दिया। मतलब मैं अपने चैनल में मैं 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करती थी एक दिन में, लेकिन चुनाव के दौरान मैंने 10-10 वीडियोस पोस्ट की और इसके लिए ज़ाहिर तौर पर मैंने मेहनत की और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की। और ये मेरी टीम, ये जो भी उपलब्धि है, अगर ये जो उपलब्धि है दोस्तों, ये मेरे साथ साथ मेरी टीम की भी है। और दोस्तों, ये एक हौसला देने वाली उपलब्धि भी है, क्योंकि ध्रुव राठी की वीडियो दुनिया भर में देखी जाती हैं। तो जब ये वीडियो ध्रुव राठी ने पोस्ट की तो मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया। मेरे कुछ दोस्त जो विदेशों में सेटल हो गए, उनकी तरफ से मैसेजेस आए, क्योंकि ध्रुव राठी की रीच काफ़ी ज़्यादा है। ऑफकोर्स अच्छा लगता है जब इस तरह का अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मेरे लिए सच्चा अप्रिसिएशन आप हैं। पिछले 1 महीने में, केवल 1 महीने में इस चैनल से 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर जुड़े हैं, सिर्फ 1 महीने में। और ये इस बात का प्रमाण है कि आपका जो असीम प्यार है, प्रेम है, जो सम्मान है, जो दुलार है, मुझे भर भर कर मिल रहा है। मेरी इतनी गलतियाँ आप लोग माफ़ कर देते हैं और मुझे इतना सराहते हैं, मेरे काम की इतनी तारीफ़ करते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन यकीन मानिए रात को जब काम ख़त्म हो जाता है तो मैं बैठकर सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। और सच्चाई है कि ये जो कुछ भी है, 4 लोग अगर तारीफ़ कर रहे हैं, लोग काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आप ही की वजह से। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो बस एक छोटे शहर से आई बिल्कुल सिंपल सी लड़की हूँ, जो बस ईमानदारी से सुबह 8 बजे अपना काम शुरू कर देती है। और बस कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि जो पत्रकारिता की अलग आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम यूट्यूब से शुरू की गई है, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, लगातार आगे बढ़ाती रहूँगी। टीवी छोड़े अब करीब 3 साल हो चुके हैं और मुझे यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मुझे यूट्यूब के दर्शकों ने बहुत कुछ दिया है और ये यूट्यूब के दर्शकों के प्यार और सम्मान का ही नतीजा है कि आज इतनी चर्चाएँ मिल रही हैं, इतनी तारीफ़ मिल रही हैं। और यकीन मानिए ये तारीफ़ मेरी नहीं है, ये तारीफ़ आप लोगों की है। तो ये एप्रिसिएशन, ये शाबाशी आप लोगों की ही है। थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार, अपना स्नेह मुझ पर ऐसा ही बनाए रखें। ये मेरा आपसे वादा है कि जिस बेबाकी से
जिस ईमानदारी से और जिस बेखौफ अंदाज़ में लगातार मैं आपके सामने खबर रखती रही हूँ, इससे पहले आगे भी रखती रहूँगी। जिस वक्त पत्रकारिता के लिए बिल्कुल भी माकूल माहौल नहीं है आज देश में, आप आज़ाद आवाज़ होकर, आज़ाद पत्रकार होकर सर्वाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। उस वक्त हमारे जैसे लोगों ने यूट्यूब का रास्ता चुना। एक बहुत आसान रास्ता था। टेलीविज़न में एंकरिंग कर रही थी, इतने सालों से एंकरिंग कर रही थी, 14-15 साल हो चुके थे। मैं आगे भी एंकरिंग कर सकती थी, बड़े चैनल में एंकरिंग कर रही थी, लेकिन वो रास्ता दिखने में खूबसूरत था, लेकिन उसमें पत्रकारिता जैसा कुछ भी नहीं था। पर मैं खुश हूँ दोस्तों कि इस मुहिम में जब से मैं अपने आप को जोड़ा है यूट्यूब में, इसमें आपने मुझे सराहा है और इसी की वजह से दुनिया भर में इतनी तारीफ़ हो रही है। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे ही प्यार और सम्मान बनाए रखिए और मेरे लिए सच्चा एप्रिसिएशन आप लोगों का मेरे साथ लगातार जुड़ना है, क्योंकि पिछले 1 महीने में व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी हुई है। इसका मतलब आप लोगों ने मेरा कंटेंट पसंद किया है, इसीलिए व्यूअरशिप इतनी अच्छी हुई है। तो बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिए। बस ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, जब तक इस शरीर में हिम्मत है, जब तक एक सांस बाकी है, तब तक इस पत्रकारिता की मुहिम को, बेखौफ और आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को आगे बढ़ाती रहूँगी। जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है, तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता आपके सामने सच रखने थे। दोस्तों जाहिर सी बात है, ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सफ़र आसान नहीं होता है। जब आप ख़ास तौर पर कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से करने का फ़ैसला लेते हैं और अपनी शर्तों पर करने का फ़ैसला लेते हैं, तो वैसे भी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। मतलब ये कह देना कि मैं तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ या जीती हूँ, ये जितना आसान है ना, ये जितना खूबसूरत सुनने में लगता है, उतनी ही इसके साथ डिफ़िकल्टीज़ हैं। और ये डिफ़िकल्टीज़ केवल मैं फ़ेस नहीं कर रही हूँ, हम सब फेस करते हैं। आप में से कई लोग बिज़नेस करते होंगे, उनको भी डिफ़िकल्टी होती होगी। स्टूडेंट, उनके अपने संघर्ष हैं। कोई गृहिणी है, उनके अपने संघर्ष हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसका अपना संघर्ष है, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसका अपना संघर्ष है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अपना संघर्ष है। हर इंसान को अपने संघर्ष की कहानी खुद लिखनी होती है और यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो इस YouTube की दुनिया ने मुझे एक बिल्कुल एक मेरे अंदर एक अलग तरह के पत्रकार को जगाया है, जिसमें कोई ग्रामर मुझे फॉलो नहीं करनी है। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और बेबाकी के साथ मैं अपनी बात आपके सामने रखती रहूं, वो तथ्य आपके सामने रखती रहूं जो बेसिकली काम हर पत्रकार का होता है और हर पत्रकार को करना चाहिए। ये खुशी है मुझे दोस्तों कि आज न केवल आपकी तरफ से बल्कि अलग अलग लोगों की तरफ से भी इसकी रिकॉग्निशन मिल रही है। बस आप लोगों से यही दुआ है कि अपनी तरफ से जो आप लोग मुझे प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, बस वो बनाए रखिए। और बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। सच में ये सब चीज़ें आनी जाने वाली हैं, लेकिन आपका और जो मेरा साथ है ये हमेशा रहेगा और ये हमेशा रहे, बस मेरे लिए ये बहुत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी दोस्तों कि थैंक्स और जॉइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फ्री जर्नलिज़्म का रास्ता है और इसमें सिर्फ सपोर्ट आपकी और आपकी व्यूअरशिप से ही है। इसके अलावा कहीं से भी आर्थिक तौर पर कोई सपोर्ट नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।